तो आज हम एक ट्रेडर के निजी अनुभव को जरा करीब से देख रहे हैं। हाँ, उनके 10 दिन के ट्रेडिंग चैलेंज का मामला है। बिल्कुल। और ये दिन उनके लिए खास था, 9वां दिन, और पहली बार उन्हें लॉस हुआ। सही। और उन्होंने खुद इस पर लिखा भी है ना, एक नोट जैसा। हाँ, है हमारे पास। शीर्षक है ट्रेडिंग चैलेंज, गलतियों से सीख। तो चलिए इसी में थोड़ा गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या सबक मिलते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो किस्सा है 27 जून का। सुबह का वक्त, 9:21। हम्म। उनके अपने ट्रेडिंग सिस्टम ने, मतलब जो भी उनके नियम थे, उसने बेचने का सिग्नल दिया। ठीक है, एक तय रणनीति के तहत सिग्नल मिला। हाँ, और नियम के हिसाब से तीसरी 5 मिनट वाली कैंडल के बंद होने पर उन्होंने बेचने का ट्रेड लिया दी। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, प्लान के मुताबिक। हाँ, लेकिन यहीं गड़बड़ हो गई। एंट्री तो सही थी उनकी, पर वो शायद घबरा गए और जल्दी एग्जिट कर गए। एग्जिट में इमोशंस हावी हो गए। लगता तो यही है, और ये उनकी पहली गलती थी उस दिन की। सीधा 369 रुपए का नुकसान। और लागत कितनी थी इस ट्रेड की? लागत थी 570 रुपए। तो मतलब ठीक ठाक नुकसान। मुझे ये बात थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है कि सही विश्लेषण के बाद भी ऐसा क्यों। देखिए, ये बहुत कॉमन है, खासकर जब प्रेशर होता है ना। हाँ। एक पल की घबराहट या डर हाँ। पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर सकता है। विश्लेषण सही था, प्लान भी था, लेकिन वो जो चाहिए ना, मानसिक मजबूती, टिके रहने की हिम्मत। हाँ बिल्कुल, वो शायद उस पल में कमजोर पड़ गई। हाँ। और जैसा उन्होंने खुद भी माना बाद में, वो ट्रेड फायदे का सौदा हो सकता था। हो सकता था। और फिर देखिए, इस पहली गलती के फौरन बाद कुछ और हुआ? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके अपने ही सिस्टम के बिल्कुल उलट था। अच्छा, क्या किया? सिस्टम तो बेचने को कह रहा था और उन्होंने खरीदने का ट्रेड ले लिया। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, शायद वो पिछला लॉस रिकवर करने का चक्कर था, पता नहीं। ये अक्सर होता है, रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ, मतलब एक नुकसान के बाद ना तर्क कहीं पीछे छूट जाता है और बस जल्दी से पैसा वापस बनाने की धुन सवार हो जाती है। और इसमें भी उन्हें नुकसान ही हुआ, 68 रुपए का। होना ही था लगभग, क्योंकि आप अपनी रणनीति से, मतलब अपनी पटरी से ही उतर गए ना। सही बात है। लागत इसमें 260 रुपए थी। उन्होंने खुद लिखा कि पता नहीं कहाँ खो गया था। एक गलती दूसरी गलती को खींच लाती है अक्सर। ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती इन दोनों ट्रेड्स को नहीं माना। अच्छा, तो फिर क्या थी सबसे बड़ी गलती उनकी नजर में? सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये सब तब हो रहा था जब वो सफर में थे। क्या मतलब? ट्रैवल करते हुए ट्रेड कर रहे थे? हाँ, अपने गांव से लौट रहे थे, रास्ते में। सोचिए ध्यान कहाँ होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना? काम जिसमें इतना फोकस चाहिए। हाँ, पूरा ध्यान। और मानसिक शांति भी, उसे आप चलते फिरते आधे अधूरे मन से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो खुद परेशानी को न्योता देना हुआ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ चार्ट या सिग्नल देखना काफी नहीं है। आपका माहौल कैसा है, आप किस मानसिक स्थिति में है, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत ज्यादा। ध्यान बटा हो तो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। निश्चित रूप से। तो इस एक दिन के अनुभव से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मुझे तो 2 चीजें साफ दिख रही हैं। हाँ, बताइए। पहली तो ये कि भाई, अगर आप किसी और काम में बिजी हैं या दिमाग कहीं और है, तो ट्रेड मत कीजिए। फोकस सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, एकाग्रता। और दूसरी बात, दूसरी कि जो आपने अपने नियम बनाए हैं, जो आपकी ट्रेडिंग योजना है, उस पर टिके रहिए, चट्टान की तरह। हाँ, चाहे जो हो जाए, बाजार ऊपर नीचे हो या मन